राधे राधे। आप सभी लोगों का सनातन जागृत का लक्ष्य नामक YouTube चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं विषय को आरंभ करूं, मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने थंबनेल में यह देखा कि क्या बूढ़ों को ही धर्म में रुचि लेनी चाहिए, और देख करके आप लोगों ने इसको क्लिक किया। क्योंकि आजकल के ज़माने में धर्म में रुचि बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, और ऊपर से ऐसा प्रश्न हो कि केवल बूढ़ों को ही धर्म में रुचि लेनी चाहिए, युवाओं को, बच्चों को आदि जो भी हैं उन सबको भी धर्म में रुचि लेनी चाहिए क्या? यहाँ पर यह प्रश्न उठता है। और ये सब देखने के बाद भी आज के कलयुग का जो युग चल रहा है, घोर कलयुग, इसमें भी आप सभी जो साधु स्वभाव के लोग हैं ऐसे विषयों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला माना जाएगा, और आप लोग इस कलयुग में साधु स्वभाव के हैं, क्योंकि इन सब विषयों के बारे में सोचता कौन है आजकल कलयुग में। और इतना जब भौतिक प्रसिद्धि या भौतिक विज्ञान जो आज आगे बढ़ गया है, और आजकल जो इतना चकाचौंध बना हुआ है, इस चकाचौंध की दुनिया में इन सब बातों के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग छोड़िएगा मत, अंत तक देखिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में एक स्पष्ट जानकारी आपको मिलेगी, अतः आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। विषय को आरंभ करेंगे इससे पहले एक छोटा सा आप लोगों से आग्रह करता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी अवश्य हिट करिएगा, और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिए, जिससे कि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो इसकी सूचना सबसे पहले आप लोग पास जाएगी। धन्यवाद। तो आइए अब हम लोग विषय को आरंभ करते हैं। विषय है कि क्या बूढ़ों को ही धर्म में रुचि लेनी चाहिए? बहुत ही साधारण सा सवाल है, सच्ची बात भी है। हम अपने आसपास लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि अरे यार अभी तो बच्चे हो, अभी खाने खेलने की उम्र है, अरे यार अभी तो जवान हो, अभी तो तुम्हारा पैसे कमाओ, ऐश तैश ऐशो आराम की जिंदगी जीने का अभी उम्र है, अभी पूजा पाठ के पचड़े में क्यों पड़ रहे हो, ये तो बुढ़ापे का काम है। यह बात हम लोग अक्सर अपने आसपास कहे सुनते होंगे, आप लोग भी कई बार सुने होंगे, मैंने भी कई बार सुना है। तो मेरे मन में यह आया सुन के कि क्यों न इसी विषय पर एक चर्चा किया जाए। क्या यह सही है प्रश्न पूछना कि केवल बूढ़ों को ही धर्म में रुचि लेनी चाहिए? क्या धर्म केवल बूढ़ों के लिए है, युवाओं, किशोरों या फिर बच्चों के लिए नहीं है? ये तो चलिए अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि किसी को 10वीं की, 12वीं की या किसी भी क्लास की परीक्षा देनी है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देने हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो बहुत पहले से तैयारी करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बीच में आके कहे कि अरे यार अभी टाइम कहाँ, भी तो 1 साल बचे हैं, जब परीक्षा आएगा टाइम टेबल निकलेगा तो पढ़ लेना, अभी क्या जरूरत पड़ी है पढ़ने की, अभी तो बहुत दिन है, अभी टाइम थोड़े हुआ है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि सब लोग तो इसके बारे में जानते ही हैं कि जब कोई सालाना परीक्षा होता है तो उसकी तैयारी 1 साल से चलती है। परीक्षा के 2 दिन पहले कोई चाहे कि मैं पूरी बुक पढ़ के और परीक्षा दे दूं और उसमें अच्छे नंबर ला दूं, यह असंभव बात है, यह तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपने नकल भी कर लिया, तो नकल भी करेगा तो सिर्फ पास होगा ना, 50% अंक पाएगा। नकल करके कोई टॉप थोड़ी करता है, समझ रहे हैं ना बात को। जो परीक्षा है उसकी तैयारी 1 साल से चल रही है। अब मान लीजिए कि कहा जाता है
कि हमारे सनातन धर्म में एक कर्म और भाग्य का सिद्धांत भी चलता है। कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है और बुरे कर्म करने से पाप मिलता है। पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, और दुख के और जो पाप होते हैं उनके फलस्वरूप नरक की प्राप्ति होती है और दुखों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यह बात तो सभी को पता होगा। ठीक है ना। और एक चीज और होता है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात मृत्यु के समय में जो व्यक्ति जिस जिस भाव को स्मरण करता है, मृत्यु के बाद उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अतः फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काले जो मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मतलब कि इसलिए हे अर्जुन, अंत काल में तुम मेरा स्मरण करो जिससे कि तुम मृत्यु के बाद मुझको निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। ठीक है, तो दो सिद्धांत यहां से हमें पता चले। एक तो जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे, अंत समय में भगवान को स्मरण करना चाहिए जिससे कि हमें मुक्ति मिल जाए भगवान मृत्यु के बाद, क्योंकि भगवान और मुक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि जहां तक धर्म का सवाल है, तो ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति पूरी जीवन भोगों में, संसार के दूसरे कामों में लगा हुआ है, तो क्या यह संभव है कि जब उसके मृत्यु के दिन निकट आए तो उसका मन भगवान की तरफ लगे, या वह उसका चित्त भगवान की तरफ उन्मुख हो? यह तो वैसा ही हो गया कि परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ो और टॉप कर जाओ, तो फिर जो साल भर से पढ़ रहे हैं उनका क्या? समझ रहे हैं बात को? वही बात है। तो बात यह है कि भाई ऐसा ही तो है, देख ही रहे हैं आप लोग कह क्या रहे हैं, सत्य क्या है। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आखिर करें तो क्या करें। मान लीजिए कि बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई करानी है, युवा भी हैं, उनको पैसे धन दौलत कमाने हैं, परिवार चलाने हैं, सब कुछ समाज भी देखना है। तो क्या बच्चे, युवा, किशोर, सारे के सारे लोग अपने सारे काम छोड़ के धर्म में लग जाएं? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि सभी को सब कुछ त्याग करके धर्म में लग जाना चाहिए। और धर्म का मतलब लोग यही समझते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, बात खत्म। ऐसी बात नहीं। देखिए, कहा जाता है कि संसार में 2 तरह की विद्याएं होती हैं। एक होती है पराविद्या, दूसरा अपराविद्या होते हैं। पराविद्या मतलब आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अध्यात्म में आत्मा परमात्मा और आत्मा परमात्मा के जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। और जो पराविद्या होती है उसमें भौतिक विज्ञान, मतलब कि इस संसार का जो ज्ञान होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है ना, पारिवारिक चीज, सामाजिक चीज, आर्थिक चीज, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो कि आजकल हमारे चारों तरफ है ही। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बीटेक, एमटेक, ये जो टेक्नोलॉजी की बात हो गई, मेडिकल साइंस की बात हो गई, जो भी हो गई, ये फिजिक्स है। ये मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में है। जो संसार के बारे में जो अध्ययन है वो सांसारिक ज्ञान, ये अपराविद्या है। इसलिए इसको अविद्या कहते हैं। विद्या ये भी है लेकिन ये अविद्या कहलाती है। अविद्या वो है जो मुक्ति दिलाए, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही जो मुक्ति दिलाए। ठीक है, तो देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप सब कुछ छोड़ करके धर्म में लग जाइए, लेकिन फिर भी सभी को शास्त्र यही सलाह देते हैं कि बच्चे हैं वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जिस तरह से कुम्हार जो होता है कच्ची मिट्टी को किसी भी आकार में ढाल सकता है, उसी तरह से बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। यदि उनको धर्म का ज्ञान धीरे धीरे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा दिया जाए तो उसको धीरे धीरे आत्मसात करते रहेंगे। वो समझते रहेंगे कि हाँ भाई ये हमारा धर्म है, इसका पालन करना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। उनके मन में कोई संशय नहीं रहेगा। लेकिन यदि इसके बारे में उनको कुछ जानकारी है ही नहीं
और अचानक वो बड़े हो गए कि प्राण हो गया, फिर पता लगा यार अब तो भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति जीवन भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये सांसारिक चीजों में ही लगा हुआ है, रिश्ते नातों में ही और धन कमाने में लगा हुआ है, वो मरने के समय उसको भगवान की तरफ वो कैसे उन्मुख हो सकता है? उसका तो मन कभी जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीवन में कभी उसके बारे में सुना ही नहीं है। और जब कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी भगवान के बारे में सुना ही नहीं है, कभी कुछ जानता ही नहीं है, वो मृत्यु के समय भगवान की तरफ उन्मुख कैसे होगा? समझ रहे ना? तो यह समस्या है। तो यह माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को, जो छोटे हैं, उनको ही धीरे 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 पूजा पाठ, भगवान, धर्म की बातें धीरे धीरे बताते रहें। जिससे अब क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनको जो बात बताएंगे ना, तो बच्चों का मन एकदम क्या होता है कि पूरा सफेद कागज की तरह होता है। उस पर जो भी लिखेंगे ना वो छप जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, वो कभी मिटने वाला नहीं। इसलिए धीरे धीरे जो हम बचपन से अच्छी आदतों को सिखाएंगे तो वो मृत्यु पर्यंत तक पूरे जीवन भर उनके मन में वो छपा रहेगा कि नहीं, हमारे माता पिता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, घर के लोगों ने ये बताए थे, अच्छी बात है। जब बड़े हो जाएंगे, अब बड़े हो जाने के बाद जो बताया जाएगा तो उसको तर्क करेंगे, सोच करिए ऐसे कैसे होगा, अब तक तो मैं ये पढ़ाएंगे, अभी तक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी उलझा हुआ था, टेक्निकल चीजें ये वो सब इसी संसारिक चीजों में लगा, तो अभी ये भगवान कहाँ से आ गए? वो तो दिखते नहीं है, क्योंकि उसको बता दिया गया है कि जो दिखता है, जिसको अनुभव किया जा सकता है, विज्ञान उसी का ध्यान करता है। जिसका कोई अनुभव नहीं है इंद्रियों की तरफ, उसका तो ध्यान ही नहीं होता, वो तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है। और तो ऐसे अगर यदि किया जाए कि बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए थोड़ा बहुत बातें कि भगवान ये है, वो है, शास्त्र ये चीज होती है, नैतिकता क्या होती है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि उनका मन धीरे 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 कथा कहानियों के माध्यम से, बड़े बुजुर्ग जो कि घर में कथा कहानी भी सुनाते रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक अच्छी भावनाओं का, नैतिक, एक अच्छी आदतों का निर्माण होगा, और वो सामाजिक बनेंगे, वो धार्मिक बनेंगे। धार्मिक का मतलब ये हो गया कि दूसरों को कष्ट नहीं देना फालतू में। अगर आपको किसी ने हानि पहुंचाया है तो बात अलग है, लेकिन बेकार में बिना मतलब का किसी को हानि न पहुंचानी है, उनकी चरित्र में सम्मिलित हो जाएगा, चरित्रवान बन जाएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और एक चीज कहा भी गया है कि यदि हम यानी माता पिता बच्चों को बचपन में हनुमान चालीसा सुनाएंगे, तभी मृत्यु के समय में बच्चे माता पिता को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनाएंगे। एकदम गिव और टेक वाला फॉर्मूला है, जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। जब अच्छे किए नहीं तो पाएंगे कहाँ से? तो जब हम बचपन में बच्चों को हनुमान चालीसा का सुनाएंगे, तभी जाके वो हमारे बुढ़ापा में हमको श्रीमद् भगवद गीता सुनाएंगे। और जब बचपन में माता पिता बच्चों को मंदिर में लेके जाएंगे, तभी वो बुढ़ापे में माता पिता को चार धाम की यात्रा कराएंगे। सोच लीजिए, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। सिंपल सा फार्मूला है। यदि हम सोचते हैं अरे ये सब कुछ नहीं होता है, तो सीधी सी बात है कि जिसका छत टूटता है पता उसी को चलता है, बाकी तो सब मजे लेते रहते हैं। सीधी सी बात। तब बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि बात यही है कि धर्म जो होता है वो सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं है, बल्कि बुढ़ापा में तो कुछ होता ही नहीं है। हाथ पैर अपने नियंत्रण में नहीं रहते हैं, ठीक से चला नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता है, सोया नहीं जाता है। बुढ़ापा में एक से बढ़कर एक बीमारियां भी घेरने लगती हैं। जो बीमारी जीवन में कभी नहीं होती वो बुढ़ापे में आ जाती हैं। तो बुढ़ापा में तो हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं, शरीर ही हमारे बस में नहीं रहता है, तो हम पूजा पाठ धार्मिक रीति कैसे करेंगे? इसीलिए जो पूजा पाठ धर्म की चीजें हैं वो उसी समय करनी चाहिए जब शरीर स्वस्थ हो। मतलब कि पूजा पाठ धर्म के जो बीज है ना, वो माता पिता को बचपन में ही बच्चों में बोना शुरू कर देना चाहिए। जब माता पिता बचपन में ही बच्चों के मन में धर्म की बीजे बोते रहेंगे, तब वो जब बड़े होंगे तो उसका जो वृक्ष होगा ना वो बहुत विशाल बनेगा, और वो एक धार्मिक व्यक्ति बनेंगे और सामाजिक व्यक्ति बनेंगे। समाज में उनका नाम होगा। कोई गरीब, वाह क्या बच्चा है, क्या व्यक्ति है, इसके विचार कितने ऊंचे हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला है, भाई हम जैसा करेंगे वैसा ही नहीं पाएंगे। बात यह है कि देखिए, हमारे जो सनातन धर्म में पहले जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है उसमें परा विद्या और अपरा विद्या दोनों की शिक्षा दी जाती थी, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों का शिक्षा दिया जाता था। लेकिन आजकल के जो विज्ञान का युग है इसमें सिर्फ भौतिकवादी लोग बन चुके हैं। बस अरे यार एक ही जन्म मिला है, जो करना है कर डालो। अक्सर हम युवाओं को, बच्चों को, किशोरों को यही सब कहते सुने, अरे यार एक ही जन्म तो मिला है, मजे करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मजे करना है। एक जीवन मिला है, फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जानते हैं।
समझ रहे हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत चलता है कि व्यक्ति मृत्यु, जिस तरह से व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीर धारण करती है। तो हमारे यहाँ पुनर्जन्म का भी सिद्धांत है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म मिला है यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है, मजे कर लो पूरा, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये बात है। तो इसीलिए बच्चों को, माता पिता को चाहिए कि बचपन से ही धर्म की बातें धीरे धीरे सिखाना आरंभ कर दें, ठीक है। यह माता पिता के लिए और उससे भी ज़्यादा उनके बच्चों के लिए लाभप्रद होगा। एक तुम बचपन में जब अच्छी बातें माता पिता के सीखे रहेंगे तो बुढ़ापे में उनके प्रति बच्चों का रवैया भी अच्छा रहेगा, समझकर नहीं यार धर्म है, माता पिता का देखभाल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब वो अच्छे चरित्र वाला बनेगा तो समाज में उसकी वाहवाही होगी, जहाँ भी जाकर कहेंगे वाह किसका लड़का, इसका लड़का, इस फलाने का लड़का है, क्या बात है, कैसी शिक्षा मिली है, वाह कहा जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी माता पिता ऐसे नहीं होंगे, भले वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, भले ही उनमें बहुत सारी कमियां हो, बहुत सारी बुरी आदतें हों, लेकिन कोई भी माता पिता यह नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चा भी बुरा बने। कोई माता पिता गुंडा, मवाली, बदमाश कुछ भी हो, लेकिन कोई अपने बच्चों को ऐसा बनते नहीं देखना चाहता है। सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो, संसार में उसकी सम्मान हो, वाहवाही हो, जहाँ जाए उसके चर्चे हों, कितना अच्छा लड़का है, सब लोग यही चाहते हैं धर्म। तो यही बात है। तो अभी तो आप लोग समझ गए कि जो धर्म की बातें ना सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं होती, बच्चे, किशोर, सबके लिए होती हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब जगे तभी सवेरे, जब भी आपके मन में आ जाए ना कि नहीं भाई हमें धर्म की तरफ भी जाना चाहिए, धर्म भी कुछ होता है, तभी से लग जाइए, देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसकी मृत्यु आ जाए, कौन जानता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ जिस विषय को लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हुआ था, यह आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इसके संबंध में यदि कोई प्रश्न मन में हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करूंगा और अवश्य आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप लोगों ने यह वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आगे भी इस चैनल पर बने रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद। राधे राधे।